पूछा, कराल कलिकाल में लोगों के पालक किस तरह दीर्घायु होंगे, तो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस काल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उसने प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग से मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देकर सब पांडव बड़े दुखित हुए तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्री धौम्य के पास गई और उन्होंने धौम्य से कहा, कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में तदंतर सत्य बोलने वाला जीमूतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर गया था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बुरी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस बेटा कैसे मरा, प्रतिदिन आकर गांव में लड़कों को खा जाता है। इस पर उस दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते? अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मनवाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठी और चीली छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसीलिए बड़ी लड़की काशीराज की और छोटी बेटी मुख्यमंत्री के साथ कार्यपत्र अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म में कर्मफल से वह अमृतनयनी रानी हुई, जिस किसी भी संतान को उत्पन्न कर अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ से उत्पन्न हो ये लोग बहुत अधिक दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों को हड्डी पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट किया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो रही थी। राजा के दयालुता देकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। यही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस पुत्रिका की ओर कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस